10 से 12 लोगों का एक झुंड, जिसमें 2 से 4 बैक डांसर्स होती है, फीमेल डांसर्स, जिसमें 1 या फिर 2 मुख्य डांसर्स होती है और फिर बाकी के जितने भी कलाकार होते हैं वो अलग-अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और मराठी के कुछ गाने तैयार किए जाते हैं। मराठी भाषा में लिखे हुए कुछ तंज कसने वाले पॉलिटिक्स के ऊपर, राजनीति के ऊपर या फिर कुछ डबल मीनिंग के भी समटाइम्स एक्चुअली कुछ गाने लिखे जाते हैं और इस तरीके से लावनी का एक पूरा जो ट्रुप है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और लोगों का मनोरंजन करता है। तो ये जो एक महाराष्ट्र का कल्चर है जिसको फोक लावनी कल्चर हम सब लोग कहते हैं, ये कल्चर एक्चुअली काफी पहले से प्रस्थापित है महाराष्ट्र में। और आज भी जब 2026 में महाराष्ट्र में लावनी के बारे में बात की जाती है तब तब विठाबाई नारायणगांवकर इनके बारे में जरूर जिक्र होता है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने एक कलाकार का अपनी कला के प्रति जो एक पैशन होता है या फिर जो एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना होती है या फिर चाहे कोई भी कला हो, हर एक कलाकार अपने जी जान से उस कला के लिए एक्चुअली काम करता रहता है। ये जो एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, जो एक मिसाल उन्होंने सेट की, तो वो कहीं ना कहीं पे आज भी जिंदा है हम सब लोगों के दिल में। और इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र के लावनी फोक कल्चर का, विठाबाई नारायणगांवकर। आज इन्हीं के ऊपर आने वाली फिल्म इठा, इसके बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त को इठा नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली है बॉलीवुड की तरफ से, जिसके डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर। लक्ष्मण उतेकर वही है जिन्होंने छावा ये पिक्चर एक्चुअली डायरेक्ट की थी और क्योंकि वे खुद भी एक मराठी मनुष्य है, इसकी वजह से उनको महाराष्ट्र के इस मिट्टी के, मराठी कल्चर के, लावनी कल्चर के बहुत छोटे छोटे नुआंसेस ऑलरेडी पता है और इसीलिए मेरा भरोसा उनके ऊपर ऑलरेडी है एज अ फिल्म मेकर। हालांकि छावा में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली दिखानी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिखाई थी। वो कुछ कंप्लेंट्स हमेशा से दिल में वैसी रहेगी, बट उसके बावजूद एज अ डायरेक्टर के तौर पर मुझे छावा का उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था और शायद इसी के चलते छावा ने इतना ज़्यादा बिजनेस किया। और अब इसके बाद इठा ये फिल्म जब वो लेकर आ रही है, मुझे पता चला तो एक चीज़ का तो कंफर्म हो गया कि इस फिल्म में रिसर्च काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो लावनी, जिसको तमाशा भी कहा जाता है, तो ये तमाशा का जो ग्रुप होता है आज भी कई सारे महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देंगे। हालांकि कुछ बहुत मेट्रो सिटीज़ में या फिर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में आपको नहीं दिखाई देंगे इतने कुछ ज़्यादा, बट जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं आज भी महाराष्ट्र के, वहाँ पर जब भी ग्राम देवता की कोई जत्रा होती है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पे आज भी आपको ये तमाशा के ग्रुप्स इधर उधर जाकर लोगों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। तो 1 जुलाई 1935 को विठाबाई नारायणगांवकर इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के पंढरपुर में और 15 जनवरी 2002 को इन्होंने महाराष्ट्र के नारायणगांव इस जगह पर आखिरी सांसें ली। विठाबाई नारायणगांवकर, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने एक्चुअली फेस किया अपने पूरे लाइफ टाइम में। उसके बावजूद वो एक बहुत बड़ी फेमस कलाकारा थी, उनका नाम सुनकर ही टिकटें बिक जाती थी और एक उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा इवेंट है जो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया और उसके बाद उनको कई सारे अवार्ड्स देकर सम्मानित किया गया। तो इसी एग्जैक्टली एक इवेंट के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। पूरे फिल्म का सबसे बेस्ट जो सीन होने वाला है, जहां पर 9th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर उनके पेट में ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। उस टाइम पर जिस तरीके के एक्सप्रेशंस श्रद्धा कपूर ने दिए हैं मात्र उन चंद सेकेंड्स में, आई लिटरली गॉट गूज बम्स। एंड ये श्रद्धा कपूर ही कर सकती है। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जितनी भी नेपो किड्स हैं बॉलीवुड में स्थित, वो सारे के सारे एक साइड हो जाते हैं और श्रद्धा कपूर एक साइड हो जाती है। काफी कम ऐसे लोग होंगे शायद इस दुनिया में जो श्रद्धा कपूर को हेट करेंगे। मैं मानती हूँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो हाँ ठीक ठाक एक्ट्रेस है ये बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह जो एक्चुअली प्रेस करते हैं उनकी एक्टिंग को, बट कुछ लोग मुझे नहीं लगता ऐसे शायद होंगे भी कि इक्का दुक्का कि यार बहुत ही घटिया एक्ट्रेस है। नहीं, काफ़ी कम पिक्चरें साइन करती है, बट जो भी पिक्चरें साइन करती है लिटरली उनका पूरा पैशन दिखता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो पूरा घुल मिल जाती है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। स्त्री एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एग्जैक्टली वो कौन सा कार्यक्रम था जहां पर क्या हुआ विठाबाई नारायणगांवकर के साथ, जिसके बाद हर एक इंसान की नज़रों में उनके लिए सम्मान बढ़ गया, वो मैं बताती हूँ। विठाबाई जी जो थी वो 9 महीने गर्भवती थी और वो उसके बावजूद हर एक अलग अलग जगह पे जाके उनके जो लावनी के कार्यक्रम होते थे वो कर रही थी। इसी दरमियान एक जगह पे जब वो गई थी कार्यक्रम करने के लिए, तब अचानक से उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया और क्योंकि 9th मंथ प्रेगनेंसी में वो थी, उसके चलते बच्चे की डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। इस सिचुएशन में भी वो एक्चुअली परफॉर्म कर रही थी। अब परफॉर्मेंस चल रहा है स्टेज पर,
सामने पूरी ऑडियंस बैठी है और उसी दरमियान उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब इसी वक्त उन्होंने बैक स्टेज जाने का डिसीजन लिया और जो लोग थे वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे। उनको चाहिए था कि नहीं, हमको विठाबाई जी को ही देखना है, हम उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, किसी और को मत उतारो स्टेज पर, हमको उनको ही देखना है। ये सारी चीखें, ये सारे लोगों का आक्रोश उनके कानों तक पड़ रहा था। उसी के साथ साथ उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। वो जो लेबर पेन होता है वो शुरू ऑलरेडी हो चुका था। उनको पता चल गया था कि अब बच्चे की डिलीवरी किसी भी सेकंड में हो सकती है। उस टाइम पर वो जब बैक स्टेज में गई अपने रूम के यहाँ पर, तब उन्होंने बच्चे की डिलीवरी की और जो पास में पड़ा एक पत्थर था उससे लिटरली वो जो गर्भनाल होती है जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसको उन्होंने पत्थर से कुचल कर तोड़ दिया। और उसके इमीडिएटली बाद वो स्टेज पर चली गई और अपना परफॉर्मेंस उन्होंने कंप्लीट किया। जब वो स्टेज पर चली गई तब लोगों ने देखा कि कुछ देर पहले, 4 से 5 मिनट पहले, फिर जो जितना भी समय था उसके पहले उनका पेट काफ़ी बड़ा था। वो प्रेग्नेंट थी, बट अभी उनका पेट इतना कम क्यों दिखाई दे रहा है। तो जब ये लोगों को पता चला कि उन्होंने इतनी ज़्यादा यातनाएं सहने के बावजूद वो वापस हमारे लिए यहाँ पर आई और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया, इसके बाद लोगों ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको नमन किया और उनको रिस्पेक्टफुली आराम करने के लिए कहा गया। तो ये जो एक इंसिडेंस है, इसके बाद वो पूरे महाराष्ट्र भर ये चर्चा होने लगी और उसके बाद उनको कई सारे अवार्ड्स देकर सम्मानित भी किया गया। अब इस जो एक पर्टिकुलर इवेंट को अगर हम लोग एक थर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, बिलीव मी, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए जो उस पर्टिकुलर फेज से गुजरी या फिर जिसने देखा है किसी और को गुजरते हुए उस पर्टिकुलर फेज से। क्योंकि जिस तरीके का दर्द वहाँ पर होता है, जिस तरीके की चीज़ें उस समय में, क्योंकि बात हो रही है 1940s से लेकर 1990s के बीच की, तब उस टाइम पर कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कुछ ज़्यादा एडवांस एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, हॉस्पिटल्स नहीं होते थे नियर बाय। इस समय पे खुद ने ही खुद से डिलीवरी करके ये सारी चीज़ें करना बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए। एंड इसलिए मार्क माई वर्ड्स, ये पिक्चर एक्चुअली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ये मैं शुरुआत में बता दी। उसके मेन 3 रीजंस है। सबसे पहला, मैडॉक की तरफ से इस फिल्म को बनाया जा रहा है। जब भी मैडॉक की तरफ से कोई भी फिल्म बनाई जाती है तो चिंदीगिरी नहीं करते वो बजट में, प्रॉपर सेट डिज़ाइन किया जाता है, प्रॉपर उसको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। गंदे वाले कुछ लोकेशंस को लेकर सीजीआई का काम कर कर, ग्रीन स्क्रीन का गंदा वाला काम वो ज़्यादातर नहीं इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके पहले की जितनी भी हॉरर यूनिवर्स की उनकी पिक्चर है उनको हम लोग इसमें नहीं नाप तोल सकते हैं, बट क्योंकि मैडॉक की तरफ से है तो मुझे एक चीज़ का भरोसा है कि प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन किया हुआ ज़रूर रहेगा। दूसरा रीज़न, लक्ष्मण उतेकर इस फिल्म के डायरेक्टर है। जैसे मैंने पहले कहा, वो खुद एक मराठी इंसान है, जिसकी वजह से उनको पता है इस मिट्टी की ये जो कलाकारा है विठाबाई नारायणगावकर, तो इनको सम्मानित तरीके से कैसे ट्रिब्यूट दिया जा सकता है फिल्म के द्वारा, ये उनको पता है। इसीलिए मेरा भरोसा उनके ऊपर ऑलरेडी है। एंड तीसरा रीज़न है, जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, इस फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल जी संभाल रहे हैं। लक्ष्मण जी उतेकर, इन्होंने जो छावा के समय पे अपनी गलती की थी कि AR रहमान को म्यूजिक का डिपार्टमेंट दिया गया था, वो गलती यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि अगर लावणी है, मराठी कल्चर है, तो अजय अतुल जी, इनके अलावा कोई और ऑप्शन आ ही नहीं सकता दिमाग में। आप सोचने के लिए भी जगह नहीं मतलब रहनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। एंड ओवरऑल बोनस पॉइंट ऐसा है इस फिल्म का कि इसकी कास्टिंग, मतलब हमें ज़ीशान अय्यूब दिख रहे हैं, श्रद्धा कपूर दिख रही है, रणदीप हुडा है इसमें, और क्या चाहिए। सो आई जेन्युइनली फील कि ये एक पिक्चर बहुत बड़ा एक माइलस्टोन ज़रूर पैदा करेगी बॉलीवुड के लिए और नए रास्ते खोलेगी बायोपिक्स के लिए, बहुत सारे अलग अलग लोगों की ज़िंदगी के जो इंपॉर्टेंट उतार चढ़ाव है उनको दर्शाने के लिए, और जो सही लोग हैं उनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू ईठा के इस टीज़र के बारे में। हालांकि टीज़र सिर्फ फिलहाल थिएटर में ही दिखाया जा रहा है, अभी तक यूट्यूब पर ऑफिशियली नहीं आया है। जब ये ऑफिशियली आएगा तब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर बात हम लोग कर पाएंगे। आपकी क्या राय है ईठा इस फिल्म के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से श्रद्धा कपूर इज़ द राइट मोस्ट चॉइस फॉर दिस फिल्म। आपके हिसाब से क्या श्रद्धा कपूर सही चॉइस है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।